P1 में क्या किया इन्होंने? P1 में हमने जो एप्लीकेशन लगाया था सीकिंग परमिशन कि हाँ। हमने उस दिन न्यायालय को ये अवगत कराया गया कि हम ये तो आपका P1 का ही आदेश से समाप्त हो गया था, राइट क्रॉस एग्जामिन करने का। 4/5/24 का जो आदेश है P1 उसमें P1 4/5/24 का नहीं है, P1 जो है 13/12/23 का है। लॉर्डशिप 13/12/23 इज इनिशियल ऑर्डर लॉर्डशिप एनेक्स P2 P1 है वकील साहब, या तो आप कंप्यूटर से बहस करिए। P1 है, अच्छा सॉरी P2 है वो, ठीक है। P1 जो है वो 4/5/24 का है। इसमें क्या हुआ? 4/5/24 को जो हमने एप्लीकेशन मूव की थी वो लॉर्डशिप, स्वीकार हो गई, ठीक है। नहीं एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट हो गई लॉर्डशिप। हमने एप्लीकेशन मूव किया कि 17(3) के तहत हमारा जो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं क्लोज किया जाना चाहिए था एंड वी शुड बी ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन प्लेंटिफ विटनेस। दिया तो था उस दिन आपको अपॉर्चुनिटी, क्यों नहीं किया था आपने? 13/12 को दी गई थी अपॉर्चुनिटी, आपने किया नहीं। 13/12 को काउंसिल हैज एक्सप्रेस्ड कि कहीं व्यस्त हैं इस कारण से नहीं कर तो पाए। ऐसा थोड़ा होता है, वकील साहब व्यस्त रहेंगे तो उनको बोलना चाहिए था कि हम इतने बजे आएंगे। सॉरी, नो लॉर्डशिप में 33 पेशियां हुई हैं बीच में, सब नोट किया गया है। नहीं, बीच में लॉर्डशिप हमारी एप्लीकेशन थी लॉर्डशिप, कोई बात नहीं, वो रिजेक्ट हुई। देयर आफ्टर लॉर्डशिप मेरी इसके बाद इस ऑर्डर के बाद देंगे 25,000 रुपए। 25,000 रुपए कॉस्ट पे आपको एक राइट दे देते हैं परसों क्रॉस एग्जामिन करने के लिए विटनेस को। पूछ लीजिए पक्का से, 25,000 रुपए से कम में नहीं होगा। नाउ दिस बार इज टू बी रेज्ड सो दैट योर पार्टीज मे रियलाइज दैट दे कैन नॉट टेक कोर्ट्स टू रैंसम, that would not be done lordship. because your trial court lawyers, they think that they are above court and they can run the court in the fashion they like. That practice वकील साहब से ले लीजिएगा 25,000 रुपए चौबे जी से। पार्टी would suffer lordship because क्या करें? पार्टी has to suffer if party has chosen a wrong advocate who is so arrogant that who does not appear before the court to cross examine the witness, then party should suffer. वकील साहब की फीस से काट लीजिएगा चौबे जी की फीस से 25,000 रुपए। lordship CLO is fighting the case, कुछ कम कॉस्ट कर दें। 25,000 से कम में नहीं होगा वकील साहब। आई हैव टू रेज दी बार। ट्रायल कोर्ट में जब तक इस बात का दर्द नहीं पहुंचेगा, 200-500 रुपए की कॉस्ट से आप लोगों को कोई दर्द नहीं होता है। जब तक इस बात का दर्द महसूस नहीं होगा कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को सीरियसली लेना है और हाई कोर्ट का समय जाया नहीं करना है, पूछ लीजिए पक्षकार से। 25,000 रुपए कॉस्ट देते हैं तो करते हैं, अदरवाइज देयर इज नो इलीगैलिटी इन द ऑर्डर। आई डिसमिस योर पिटीशन। लॉर्डशिप अंडर 17(3) लॉर्डशिप हमें नहीं मालूम, हम आपसे बोल रहे हैं either you pay 25,000 rupees cost for cross examination of the plaintiff witness or face the consequences. Lordship let me have, I will seek instruction। पास ओवर में रख लीजिए इसको। I'm open। बता दीजिएगा वकील साहब से ले लेंगे कौन है ये राजेंद्र चौबे जो इतने एरोगेंट हैं 37 पेशी पर, और नहीं तो उनके खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत कर दें। Anyhow, Lordship, नहीं, अगर वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत कर दें। Lordship is तो फिर हम कॉस्ट कम कर देंगे। Lordship that plaintiff, सॉरी यू आर वेस्टिंग टाइम, नेक्स्ट केस। नहीं Lordship, because what I'm saying Lordship, बार काउंसिल में शिकायत कर दें वकील साहब की कि उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया और वो प्रोफेशनली मिसकंडक्ट कर रहे थे अपने आप को। Lordship, it may be taken in pass over। हाँ, पास ओवर। In number 20, application order 17 rule 1 has been dismissed by the trial court. That the medical documents has not been proved and earlier also opportunity was granted. फिर क्या बचा उसके बाद? फिर 1 तारीख को हमने पूरा मेडिकल लगाया, was suffering from fever और on cost it could be मतलब trial court granted the time। कहाँ ऑर्डर, कहाँ ट्रायल कोर्ट का? मतलब page 27 annexure A3। क्या लिखा है उसमें? नरेंद्र भदौरिया अधिवक्ता उपस्थित, इतना सुनील कुमार भार्गव, इतना एक पक्षी प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है। आज दिनांक को कोई वादी साक्षी उपस्थित नहीं। इसी स्तर पर वादी के अधिवक्ता द्वारा सीपीसी का आवेदन इस आशय का पेश किया कि वादी का स्वास्थ्य विगत सप्ताह से खराब होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थ है, अरे अतः आगामी तारीख प्रदान की जाए। इन वन ऑफ द केस अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि उक्त प्रकरण प्रथम बार वादी साक्ष्य हेतु 22/8/23 को नियत किया गया था, जिसके पश्चात आज दिनांक पूर्व तक वादी साक्ष्य हेतु 7 अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि पूर्व नियत दिनांक को वादी को निर्देशित किया गया था कि आगामी दिनांक पर प्रातः 11 बजे संपूर्ण वादी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रखे। असफल होने पर वादी साक्ष्य के अवसर को समाप्त किया जाएगा, किंतु आज दिनांक को वादी साक्षी उपस्थित न होकर स्थगन आवेदन बिना मेडिकल रिपोर्ट तथा इलाज के पर्चों के, तो क्यों नहीं किया था? अगर अगले दिन नेक्स्ट डे, अगले दिन से क्या होता है? सर बीमार था, वकील को इन्फॉर्म किया, फिर हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हमने मेडिकल लगाया, 7 दिन से फीवर में था। नहीं रहा होगा फीवर में, तो वो एक अपॉर्चुनिटी सर मिल जाती है। मालूम सर 25,000 रुपए कॉस्ट पे, सर एक आपका 25,000 रुपए कॉस्ट पे, हाँ दे तो रहे। 25,000 आपने 2 केसों में 10,000 पे दिया, इसको 25 कर देंगे क्योंकि इसमें 7 बार अनुपस्थित था वो। 25,000 से कम में नहीं होगा। चाहिए तो 25,000 कॉस्ट पे लो, नहीं तो इसको खारिज कराओ। आप लोगों ने यू हैव मेड मॉकरी ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। नहीं, मालूम ने 6 अपॉर्चुनिटी पे दिया है, सेम 7 हो गई ना ये, 7 और एक ये वाली 8 थी, जिसमें 25,000 रुपए कॉस्ट पे, और डेट देंगे, उस डेट को जाकर एविडेंस करा दीजिएगा सारे साक्षियों की। परसों यू विल अपीयर बिफोर द ट्रायल कोर्ट डे आफ्टर टुमारो विद ऑल योर विटनेसेस। आई पुट डाउन टू माय, बस इतना था सर कि आपने एक सिमिलर 6-7 अपॉर्चुनिटी में 10,000 पे किया था, 25 कर दे रहे हैं। इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया, महंगाई, डीए रिवाइज हो गया। क्यों भाई तुम लोग डीए रिवाइज हुआ नहीं हुआ? सर आपका रिसेंट हाँ तो 23 का है ये, उसका तो साल भर हो गया, 2 डीए लग गए, 3 डीए लग गए। चलिए
ऐसा ऑर्डर कर दीजिएगा, इसको जो मॉडिफाई कर दीजिएगा, ऐसा लिखिएगा। चलिए, पिटिशनर प्लेंटिफ इज एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड 28/2/2024 passed by learned 13th Civil Judge Junior Division Bhopal in RCS number RCS A 141/2019, whereby after giving 7 opportunities to the plaintiff to lead evidence on his not filing any medical documents in support of his contention that he was not keeping good health, an application under Order 17 Rule 1 CPC was dismissed. Full stop. Examined from the aspect of legality, there is no illegality in the impugned order calling for interference in the supervisory jurisdiction of this court. Full stop. Parties are not permitted to take the court to ransom and decide to do what they please to do. Full stop. Such conduct of parties is condemnable. Full stop. Next para. However, with a view to maintain equity and in the light of the judgment of coordinate bench of this court in MP number 1285/22, Messrs. Chandra Prabhu Homes Private Limited and others versus Sanjay Lunawat and others, passed on 10/5/2022, comma, plaintiff petitioner is directed to appear before the trial court on 5 July 2024 with all his witnesses at 11 a.m. sharp. Full stop. No alibi of absence of counsel or inability of the parties shall be available to them, and subject to payment of cost of rupees 25,000 to be distributed, out of which कितने defendants हैं इसमें? तो एक तो एक्स पार्टी है उसमें। चलिए, कोई बात नहीं। Out of which 10,000 will be distributed amongst the defendants and 15,000 will be apportioned in the district legal services authority for the benefit of the poor, comma, trial court is requested to take evidence of the plaintiff witnesses, all the plaintiff witnesses, if they remain present on 5 July 2024 at 11 a.m. Full stop. This case can be adjourned only due to non-availability of the presiding officer of the concerned court and under no other circumstance. If petitioner's plaintiff fail to avail this. दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।